नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता। प्रश्नावली 15.1 और इसकी प्रश्न संख्या 11 और 11वां क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी मतलब किलोग्राम 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं किलोग्राम में। लिखा तो वो उनपे 5 केजी है, 5 किलोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन उनमें जो आटा है वो एक्चुअल में कितना है। सबसे पहले वाले की अगर बात करें, कितनी थैलियां हैं यहाँ पे? 11 थैलियां हैं ये। तो पहले वाली थैली है जो उस पे 4.97 केजी लिखा हुआ है। तो इसको हम जैसे दशमलव है, दशमलव के बाद अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 4.970 केजी, यानी कि ये कितना है 4 किलोग्राम और 970 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे नंबर पे 5.05, तो ये 5.05 है, तो एक जीरो और लगा लेते हैं, इसका मतलब 5 किलोग्राम और 50 ग्राम। ऐसे ही यहाँ पे 5.08, 5.03, 5.00, यानी कि ये पूरा 5 किलोग्राम है। 5.06, 5.08, 4.98, 5.94 नहीं 5.04, 5.07 और 5.00। तो ये 11 थैलियों में इतना आटा है। अब यहां से आगे कहा गया है कि यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 5 किलोग्राम से अधिक आटा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 5 किलोग्राम से अधिक आटे के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो देख लो पहले। तो हम यहां पे लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ये हमारे पास अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या है कि 5 किलोग्राम से अधिक आटा हो। अब 5 किलोग्राम से अधिक देखो, एक तो ये हो गया 5.05, एक ये हो गया 5.08, ये भी हो गया 5.03, ये पूरा 5 किलोग्राम है, लेकिन यहां पे कहा गया 5 किलोग्राम से अधिक, तो ये नहीं आएगा। 5.06 भी आ जाएगा, 5.08 भी आ जाएगा, 4.98 नहीं आएगा, 5.04 भी आ जाएगा, 5.07 भी आ जाएगा, और ये पूरा 5 किलोग्राम है तो ये नहीं आएगा। तो ये हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो अनुकूल परिणाम है उनकी संख्या होगी 7। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब जब एक आटे की थैली को चुन सकते हैं तो कोई सी भी आ सकती है कि 11 की 11 में से, तो 11 हो गई। तो हम यहां पे प्रायिकता लिखते हैं। प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम होंगे 7 और कुल संभव परिणाम होंगे 11। तो 7/11 ये इसका आंसर आया। तो प्यारे बच्चों, बहुत इजी और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो वहां पे आपसे एक बारंबारता
बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि किसके बीच में? 0.12 से 0.16 के बीच में। अब हमें प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 5 पर चलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो प्रश्नावली 14.2 इसकी प्रश्न संख्या 5 है। तो अब सबसे पहले तो हमें इसकी सारणी बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहां पे पहले इसकी एक सारणी बना लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? एक तो हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण है। एक तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? यहां पे हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। क्या? सल्फर डाई ऑक्साइड का सांद्रण और उसकी बारंबारता। अब इसमें क्या कहा गया था? अगर इस प्रश्न संख्या को ले तो इसमें हमें कहा गया था कि आपको 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 ये वर्ग अंतराल लेने हैं। तो हम ये वर्ग अंतराल ले लेते हैं। पहला जो वर्ग अंतराल हम ले रहे हैं वो 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12 और 0.12 से 0.16 और 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। तो ये हमने लिख लिए हैं। अब देखें इसमें प्यारे बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस सारणी में जैसे इस वर्ग अंतराल की बात करें तो 0.00 से 0.04, तो इसमें 0 से लेकिन 0.04 से पहले वाले लेने हैं। 0.04 आएगा इसमें, ये होती है लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो निम्न सीमा लेते हैं, उच्च सीमा नहीं लेते हैं, तो इससे पहले वाले लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 0 से 0.04, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से आएंगे। जो आते रहेंगे उनको हम काटते रहेंगे। अब देखो 0.00 से 0.04 ये आ जाएगा। इसके बाद ये नहीं लेंगे हम इसमें क्योंकि ये अगले वाले में आएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 2, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 3 और एक ये आ जाएगा 4। तो 4 हो गए हमारे पास 0.00 से 0.04 तक, तो ये 4। अब 0.04 से 0.08, देखो 2 जगह लिखा हुआ ना, तो जो निम्न सीमा होता है वो वाला लेते हैं, ऊपरी सीमा का। अब ये 0.04 यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। यहां पे 0.08 नहीं आएगा, वो अगले वाले में आएगा। तो हमें 0.04 से लेकर 0.08 से पहले तक के सारे लेने हैं। 0.08 नहीं लेना, इससे पहले वाले लेने हैं। 0.04 आ गया 1, फिर उसके बाद ये भी आ गया 2, 3, ये नहीं लेना, 4, ये भी नहीं लेना, 5, 6, 7 और ये 8 और ये एक 9, ये भी लेना है। तो ये हमारे पास हो गए 9।
अब 0.08 से 0.12, 0.08 से 0.12, 0.08 आएगा लेकिन 0.12 से पहले वाले 1 2 3 और 4 5, ये नहीं आएगा, 5 6 7 8 9, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए। ये हमने 9 लिख दिए। अब 0.12 से 0.16, 0.12 से 0.16 नहीं आएगा, उससे पहले तक के रहेंगे। 0.12 से ये नहीं आएगा, ये आ गया 1 2 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। अब 0.16 से 0.20, इसमें 1 6 आ जाएगा, ये भी आ गया 1 2 3, ये नहीं आएगा क्योंकि अगले वाले में 0.20 अगले में आएगा, 3 हो गए हमारे पास, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 4 ये आ जाएगा, बस ये हमारे पास 4 हो गए। और 0.20 से 0.24, 1 2 हो गए सारे 2। एक बार इसका योग करके देख लें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये टोटल 30 होने चाहिए। 4 और 9 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30, तो इसका मतलब सही है ये। अब इस प्रश्न में कहा क्या गया था, इसमें कहा गया था कि 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो ये हमारे पास 0.12 से 0.16, यानी कि ये हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहां पे प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 2 और कुल संभव परिणाम हो गए 30। 2 एकम 2, 2 पे काटेंगे तो 15, यानी कि 1/15। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 12। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ब्लड ग्रुप से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब जो प्रश्नावली 14 का प्रश्न 1 है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है 14.2 उसकी प्रश्न संख्या 1 है, यानी कि हमारे वाले प्रश्न की जो स्टेटमेंट है वो ये है। तो ये रक्त समूह दे रखे 30 विद्यार्थियों की। तो आप इसकी बारंबारता बंटन सारणी अगर बना लेते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा। सबसे पहले आप लिख देंगे रक्त समूह और बारंबारता, रक्त समूह लिख दें और बारंबारता लिख दें। एक तो है हमारे पास रक्त समूह और दूसरी है उसकी बारंबारता। रक्त समूह देखो, एक तो है ए, एक है बी, एक है ओ और एक है ए बी। तो ये 4 रक्त समूह हैं। ए के देखो कितने हैं, एक, ये ए नहीं है, ये ए बी है। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। तो जो ए है, ए ग्रुप है, उसके हमारे पास ये हो गए 9। इसी तरह से बी के देखते हैं। बी के हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी के हो गए 6। अब हम ए बी के देख लेते हैं, सॉरी ओ के देख लेते हैं पहले। ओ के हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे पास हो गए 12। अब हम देख लेते हैं ए बी के। ए बी के हमारे पास हैं 1, 2, 3। ये हो गए 3। अब ये जो कुल है, इनका जो योग है वो कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अगर इसका योग हम देखें तो ये 30 होना चाहिए। 9 और 6 15 और 12 और 3 15, 15, 15, 30, यानी कि ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ है, इसमें से एक विद्यार्थी चुना गया है, एक विद्यार्थी को लिया गया है, और वो जो विद्यार्थी लिया है उसका जो रक्त समूह है वो ए बी होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम लिख देते हैं प्रायिकता। तो यहां पे प्रायिकता बराबर है, आप लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। बता देंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं। ए बी के देखो कितने बच्चे हैं, ए बी जो ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप के 3 बच्चे हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल संभव परिणाम हो गए 30। तो 3 एकम 3 और 3 दाना 30, तो 1/10। तो ये इसका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, आप इसमें लिख देंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम है हमारे पास ए बी ग्रुप के लिए, हमें प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम हो गए ए बी के 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या ये होगी हमारे पास 30। अब प्रायिकता का सूत्र लिख देंगे और उसमें फिर ये दोनों मान रख के इसको हल कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 13। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारी जो प्रश्नावली है 15.1 वो समाप्त हो जाती है और इसमें एक ही प्रश्नावली है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो चैप्टर है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों इस समय आपके विद्यालय बंद हैं और आगे के बारे में भी कुछ भी अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप घर पे रहें, घर पे रह के लगातार नियमित रूप से पढ़ाई करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि विद्यालय कब खुलेंगे अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो आप अपनी नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखें ताकि आपकी गणित विषय में रुचि बनी रहे, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहें और आपको वार्षिक परीक्षा के समय ज्यादा दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच।